नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद कैंट थाने के पास है। एक मामला चल रहा है पंडिताइन की लव स्टोरी, जिस पे गोरखपुर जिले के ही कुछ ब्राह्मण चिंतक और ब्राह्मण नवयुवक हैं, जो इसको लेके कैंट थाने में एक शिकायत दर्ज किए हैं, जिस ने ये पंडिताइन लव स्टोरी की स्क्रिप्ट रची और फिल्म बनाई। उसके खिलाफ इन्होंने एक शिकायत दिया है। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस बात को लेके इन लोगों ने कैंट थाने पे उसके खिलाफ शिकायत दर्ज किया है। क्या मामला था जो आप लोगों ने कैंट थाने पे शिकायत दर्ज जी, की है? नमस्कार। सबसे पहले आपके और आपके सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से मेरी ओर से सादर प्रणाम। मैं ब्राह्मण जनसेवक गोरखपुर वाले मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी गोरखपुर। देखिए, निरंतर कई महीनों से मैं देख रहा हूँ, लगातार एक ही समाज को, ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है और इसके ऊपर मूवी बनाई जा रही है और कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन प्रशासन की मौन होने का ये कारण है। शासन प्रशासन लापरवाह है, मुख्यमंत्री जी मौन हैं और निरंतर सत्ता के संरक्षण में जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू का ठेका लेके बैठती है, हिंदुत्व के आत्मा है ब्राह्मण, अब ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, पंडिताइन की लव स्टोरी जैसे नाम, घूसखोर पंडित और तमाम ऐसे नामों से अभद्र चीज़ों का प्रयोग करके उस पे मूवी बनाई जा रही है कंटिन्यू। ये किस तरीके का गलती है जो ब्राह्मणों को टारगेट करके, या ब्राह्मण ही नहीं, किसी भी धर्म और जाति पे जो जातियों का नाम देके जो फ़िल्म डायरेक्टर फ़िल्म बना रहे हैं, स्क्रिप्ट रच रहे हैं, कहाँ तक ये सही है? देखिए, ये सबसे विचारणीय विषय है कि ये हिम्मत आ कहाँ से रही है। ये अगर संरक्षण नहीं है, तो आखिर में कंटिन्यू लगातार अभी देखिए परशुराम चौक के ऊपर जहाँ पे परशुराम भगवान का हमारे आराध्य हैं, उनका फरसा लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, वहाँ बाकायदे जूता-चप्पल पहन के भीम आर्मी के अराजक तत्वों द्वारा वहाँ पे नीला झंडा लहरा करके वहाँ पे परशुराम भगवान को और हमारे समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मूवी आया घूसखोर पंडित, तो लगातार हमारे ही समाज को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आपके समाज के लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी सुन नहीं रही? देखिए, ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर जिसने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया और आज न्याय से वंचित है, दर-बदर भटक रहा है और लगातार ब्राह्मण समाज को अपमानित किया जा रहा है और हमारे विधायक, सांसद, मंत्री सारे के सारे मौन हैं, क्योंकि वो वोट की राजनीति करते हैं। उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है और वो ब्राह्मण समाज की आवाज़ उठाने का काम नहीं कर रहे हैं। जिस लोकसभा अंतर्गत आपने उस फ़िल्म डायरेक्टर और स्क्रिप्ट रचने वाले के ऊपर पंडिताइन की लव स्टोरी को लेके कैंट थाने में आपने शिकायत दर्ज किया है, इस लोकसभा के सांसद भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और वो खुद ही एक अभिनेता हैं। क्या उनको इस बात से आहत नहीं पहुँची कि वो लोग खुद ही इस बात को उठाएँ और आपको ना उठाना पड़े? देखिए, मैं किसी का पक्ष तो नहीं लूँगा, अभद्रता हर भोजपुरी के अभिनेताओं में है। हमारे सांसद जी भी कुल तमाम वहाँ पे वीडियो अभद्रता होता है, लेकिन हमारे सांसद माननीय रविकिशन शुक्ला जी द्वारा कभी भी किसी जात विशेष पे कोई मूवी या गाना आज तक नहीं बनाया गया है। ब्राह्मण सदैव जोड़ने का काम किया है, न कि तोड़ने का काम किया है। हमारे समाज ने न किसी जात के ऊपर मूवी बनाई है, न किसी भी जात विशेष को ये अधिकार दिया कि हमारे जात को टारगेट करके उस पे जो है अनैतिक पिक्चर बनाया जाए। तो क्या-क्या बातें थी जिन बातों को लेके आपने एप्लीकेशन दिया? उस एप्लीकेशन में क्या माँग रहे थे? उस पे पहले तो तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज हो और वो वीडियो उपलब्ध है, उसकी जाँच हो जाए। उसमें जो भी लोग दोषी मिले, उनके ऊपर कार्रवाई हो और माननीय इंस्पेक्टर महोदय संज्ञान में लें और एसएसपी महोदय संज्ञान में लें इस मामले में। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेके? चूँकि आप भी इनके साथ ही एप्लीकेशन दिए हैं, आप साथी हैं इनके और ब्राह्मण चिंतक के रूप में जाने जा रहे हैं, ब्राह्मण की बातों को उठा रहे हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे बातें जो समाज को घृणित कर रही है, जातियों में बाँट रही है, धर्मों में बाँट रही है? हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता है और सोने की चिड़िया के जगह द्वेष फैलाया जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य और निंदनीय विषय है। जो मूवी और फ़िल्म होता है, ये समाज में जो कठिनाइयाँ हैं, तकलीफ़ है, दुःख है, उसको मूवी के माध्यम से लोग ज़ाहिर करते हैं, उसी में रस होता है। लेकिन अब आजकल जो ये मूवी बनाने वाले लोग हैं, ये काफ़ी घृणित मानसिकता और नफ़रती मानसिकता के हैं, जो एक जाति, ब्राह्मण जाति को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, ब्राह्मणों ने
पूरा इतिहास उठा के देखा जाए कई हजार वर्षों से लेकर के आज़ादी के बाद से लेकर के भारत में सभी कुछ में ब्राह्मण केंद्र बिंदु रहा है। अब ब्राह्मणों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। इसलिए इन लोगों को ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, ब्राह्मणों की हर जगह उपलब्धता पच नहीं रही है। तो ये इसी तरह का जो है नीचा दिखाने का प्रयास और घृणा और अपनी नफ़रती जो विचारधारा है, उसको फैलाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं और जिसके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। जी, देखिए ये थे गोरखपुर जनपद के ब्राह्मण नवयुवक, जो पंडिताइन की लव स्टोरी, जो किसी जाति, धर्म, मज़हब को ठेस पहुँचाने का ये डायरेक्टर लोग काम करते हैं, उसको लेके इन लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया है। और भी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि काजल निषाद जी के लिए, क्योंकि ये मूवी के जो मुख्य भूमिका है उनके पति द्वारा बनाई गई मूवी है। इसमें देखिए समाजवादी पार्टी जो है माननीय जनेश्वर मिश्रा और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की पार्टी है। समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने किसी भी लोकसभा के प्रत्याशी पे अधिकार नहीं दिया है कि किसी भी जाति को अपमानित करने का काम करे। और माननीय काजल निषाद जी के पति ने ये मूवी बना के काजल निषाद जी के राजनीतिक कैरियर की जो है ब्रह्मभोज किया है इस गोरखपुर में। और ये आने काजल निषाद के पति डायरेक्टर हैं। हाँ, काजल निषाद के पति ने हमारे समाज के खिलाफ अभद्र मूवी बना कर काजल निषाद के राजनीतिक जो कैरियर है उसका ब्रह्मभोज किया आज गोरखपुर में। और काजल निषाद जी का ब्राह्मण समाज आने वाले लोकसभा चुनाव में अभी जो स्थिति है उससे बदतर स्थिति किया जाएगा। तो काजल काजल निषाद भी तो फ़िल्म अभिनेत्री हैं। फिर यही यही तो दुर्भाग्य है ना, दुर्भाग्य तो यही है कि अभिनेत्री हैं और एक महिला हैं। और उनका पति ऐसा काम कर रहे हैं। और जो वोट ब्राह्मण बन के मांगती हैं, ब्राह्मण के द्वार पे जाती हैं, तो ब्राह्मण बता के वोट मांगती हैं और ब्राह्मण समाज के खिलाफ उनके पति द्वारा यह आपत्तिजनक जो मूवी बनाई जा रही है, इसका जवाब लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज आप उनको देगा। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और उनके पति द्वारा आपके ही समाज को टारगेट किया गया है। तो कैसे आप जानते हैं कि वो जानती नहीं होंगी काजल निषाद इस मामले में? ये दुर्भाग्य है समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी का दुर्भाग्य है। ये लोग दिन प्रतिदिन समाजवादी पार्टी को चालने का काम कर रहे हैं और कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये लोग आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को चाल डालेंगे ये लोग। तो इस बातों को लेके क्या आप लोगों ने, आपके समाज ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी में कार्यरत है, विधायक हो, सांसद हो, क्या उनका अधिकार नहीं है कि अपने समाज पे जो टीका-टिप्पणी की जा रही है, इसकी बात वो भी उठाएँ? देखिए, ये तो अब भाई सांसद जी तय करेंगे, विधायक जी तय करेंगे, मंत्री जी तय करेंगे। हमारा जो काम था हमने किया, हमने मुकदमा की माँग किया, हमने एप्लीकेशन दिया जिसकी पर्ची हमारे हाथ में है और इस पे कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग इसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में अगर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ थाना कैंट में, तो ब्राह्मण समाज और भी उग्र होगा और इस पे आंदोलन बाध्य होगा। देखिए, गोरखपुर के नवयुवक ब्राह्मण थे, जो पंडिताइन की लव स्टोरी, कभी किसी जात की लव स्टोरी बना दी जाती है, कभी किसी की बहन-बेटियों पे टीका-टिप्पणी किया जाता है। किस तरह का ये समाज, जो सोशल मीडिया का युग है, ये तमाम बातें पहले ये नहीं लोग जान पाते थे, लेकिन सोशल मीडिया के नाते सभी लोग जान जा रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में, किस तरीके की अभद्रता और किस तरीके की घिनौनी हरकत की जा रही है, उसको लेके इन लोगों ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज की है और मुकदमा और आगे की कार्रवाई की माँग की है। देखिए थानेदार द्वारा उस पे कार्रवाई होती है या उस पे दबा दिया जाता है, आगे की खबर मैं आपको बताता रहूँगा।